तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और की आयो तो सब लोग। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और बेहतरीन मेहमान के साथ आया हूँ। सबसे पहले दिस इंटरव्यू सीरीज सपोर्टेड बाय द रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। जो आज के हमारे मेहमान है जो सऊदी अरेबिया से हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले असद भाई, मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए। और हम हमारे हमारे शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो आज थैंक के यू। हमारे मेहमान हैं, ये एक बेहतरीन इंसान है। इनका नाम इंजीनियर असद खान है। ये बेसिकली कराची से हैं। अभी एज ए पावर पंप पे पावर प्लांट पे सऊदी अरेबिया में एज इंजीनियर तौर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड बेस्ट एंटरप्रेन्योर जे शेट्टी की वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, उनका इन्होंने ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है। आइए मजीद जानते हैं ये असद खान कौन है, क्या है, इनकी जुबानी और भी। जी जी जी, अपने सब बारे में बताएं जी। जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मुझे अपने इस शो में बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी पैदाइश कराची की है। मैं कराची में ही पैदा हुआ और वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है मेरी पीएफ मसरूर से रही। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से मैट्रिक और फिर उसके बाद इंटर, फिर मैंने बीटेक किया इंडस यूनिवर्सिटी गुलशन से। फिर फर्दर मैं वहाँ पे जॉब भी करता रहा, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मैंने जॉब की। पावर जनरेशन और मैकेनिकल मेरी फील्ड रही और जनरेशन के अंदर मैं मैकेनिकल में जो है जॉब करता था और मेरा एक्सपीरियंस रहा। और फिर उसके बाद पोर्ट कासिम पे भी मैंने जॉब की। और फिर मेरा यहाँ सऊदीया में हो गया और आज इस वक्त मैं यहाँ पे सऊदीया मक्का में जो ये हॉली सिटी है हरम प्रोजेक्ट पे मैं एज इंजीनियर यहाँ पे काम करता हूँ। पावर जनरेशन प्लांट है इनका और वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे हूँ और 6 साल से मैं यहाँ पे रहा। लेकिन ये जो कोविड का दौर था इसमें मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होने लग गया, क्योंकि आप जैसे लोगों की जो है वीडियोस देख के और बात करके मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ और फिर बात करने लगा लोगों से और काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। और थैंक्स इस फेसबुक का, इसकी वजह से आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, इकबाल साहब से हुई और बहुत सारे लोगों से हुई। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ पिछले 1 साल में सोशल मीडिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बारे में हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। हमारे साथ सैयद आमना है, वो बोल रही है अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। थैंक यू अमना, वालेकुम वालेकुम सलाम। और ग्रेट डॉक्टर संजय, थैंक यू अमना। तो हम आगे बढ़ते हैं और मुझे बड़ा मजा है कि हमारा एक यंग नौजवान जो है बड़ी जबरदस्त बातें कर रहा है, जबरदस्त तजुर्बे के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे शरीक गुफ्तगू है। तो आइए हम आपसे पहला सवाल कहते हैं कि जैसे कि आप जो है जे सेठी के साथ वीडियो एडिटर है, उनका ग्रुप ज्वाइन किया। तो मेरा सवाल है, आपने जे शेट्टी को कैसे ज्वाइन किया, कैसे आप उनसे इंस्पायर हुए, और किस बात ने उनकी आपको इंस्पायर किया? प्लीज शेयर करना। जी। जो जे शेट्टी हैं, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है और मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनके ग्रुप का मेंबर भी हूँ। तो उनको बेसिकली मैंने फेसबुक पे ही उनकी वीडियोस वगैरह देखी थी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फिर इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करने लगा। तो उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और ये जो है क्या नाम है, जो जय शेट्टी हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस तो उनसे बेसिकली जब जो है सर जय शेट्टी हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली और मुझे जो है मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरे अंदर। और फिर मैंने उनको जो है सही तरीके से फॉलो करना शुरू किया, प्रॉपर तरीके से उनका ग्रुप जॉइन किया और अब ये है कि मैं प्रॉपर उनके ग्रुप में हूँ और
यहीं से मेरा वो है। एक एक और है डारमन, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। रेहान भाई हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। तो सोशल मीडिया पे ही हैं। बाकी ये है कि अगर चलिए। मुझे यहाँ पे आप पूछें, बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो मैकेनिकल में है, पावर जनरेशन प्लांट है जो हरम में है। मैं यहाँ पे बेसिकली जॉब करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यहीं पे रहा और 6 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो पावर जनरेशन बेसिकली मेरी फील्ड रही, मेरी एजुकेशन इसी में रही। तो अब जिस तरीके से मैंने पिछले 1 साल से सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देखना शुरू किया, उसमें आप जैसे लोगों के साथ बातचीत हुई, तो अब मेरा माइंड चेंज हो रहा है, मैं साथ में जो है ई-कॉमर्स की तरफ आना चाहता हूँ, बिज़नेस की तरफ आना चाहता हूँ। तो बस यही है अभी मेरा फ़िलहाल इसी चीज़ पे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने के बताया हमें। आपने जय शेट्टी से आप मोटिवेट हुए, उनकी वीडियो देख के आप इंस्पायर हुए, फिर आपने उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना शुरू किया और फिर जाके आपने उनके प्रॉपर तरीके से उनके ग्रुप में इन हुए और आप माशाल्लाह उनके वीडियो तक एडिट कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसके अलावा आपने बताया सर रेहान अलावाल वो हम सबके जो हैं मेंटर हैं। हम सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और आपने अपनी ख्वाहिश भी बताई कि मैं ई-कॉमर्स की साइड आना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। सैयदा आमना ने लिखा है कि असद सर नेक्स्ट इंटरव्यू मुझे देना। उसके बाद कंवर अब्बास ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम असद भाई। और वालेकुम उसके अस्सलाम। बाद लिखा है सलाम नमस्ते डॉक्टर संजय। थैंक यू कंवर भाई। थैंक यू सो मच। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपको जैसे आपने बताया कि आपको पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है और आप पाकिस्तान से गए हैं सऊदी अरब लास्ट 6 साल हो गए हैं तकरीबन। तो क्या चीज आपको जो है यहाँ पे अच्छी नहीं लगी या यहाँ पे मजा नहीं आया आप सऊदी के? सेकंडली वहां जाने के बाद कौन सी चीज वहां पे आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो क्या चीज है? और जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आपने एक डीप क्वेश्चन किया है। मतलब आप अंदर से निकालना चाहते हैं आवाज़ कि मैं मैं दिल की फीलिंग तो होनी चाहिए ना अपने वतन के लिए। जी जी, और यू। तो पाकिस्तान जहाँ तक है, अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री होती है। वहाँ पे अपनी कंट्री के अंदर अपने सिटी में आप कुछ भी कर सकते हैं आप। कुछ भी से मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली आप वहाँ के नेशनल हैं और जब किसी दूसरी कंट्री में आप काम करते हैं और ख़ासकर जब आपके पास मतलब है एक वर्क परमिट है सिर्फ़, कोई मतलब है यहाँ पे आपको वो नहीं है कि नेशनैलिटी नहीं है, कोई कार्ड नहीं है स्पेशल, कोई वो नहीं है। एक जस्ट जस्ट वर्क वर्क परमिट है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स जो हैं वो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारी जो पाबंदियाँ हैं, उनमें जकड़े रहना पड़ता है। और अपनी कंट्री में तो आप कुछ भी कर सकते हैं चूँकि वहाँ के आप नेशनल हैं और वो आपकी कंट्री है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ लोगों को आप समझते हैं, तो इसलिए वहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में जो एक सबसे मतलब है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है पाकिस्तान में और मुझे वहाँ भी फ़ील होती थी, वो ये था कि एक तो माफ़ियाज़ बहुत हैं वहाँ पे। मैं सॉरी टू से मैं थोड़ा-सा इस बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब है इंसान करना चाहे तो कर सकता है, वो तो रेहान भाई की है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो रुकावटें आ जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा मतलब है वो करने लग जाते हैं। अगर कोई मतलब है वो करे तो बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सऊदीया में और जो आप आ जाएँ बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में या आप यूरोपियंस में भी चले जाएँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूरोप में भी और मैं जो है ना एक ट्रैवल करता रहा हूँ ओवरऑल दी 15-20 कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, अफ्रीका, यूरोप और इसके अलावा एशियंस की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे ये माफ़ियाज़ नहीं है, यानी कि आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई भी आके आपको ये नहीं बोलेगा, "ओए ये क्या कर रहे हो? इस तरह नहीं करो, इस तरह करो।" अब ये है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मुझे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती थी कि मतलब है कहीं पे आप जॉब करने लग जाएँ तो वहाँ पॉलिटिक्स, इसको गिरा देना है, उसको ले आना है। इस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चलती है और सऊदीया में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आप अगर बिल्कुल ठीक हो और ठीक तरीके से आप रूल्स रेगुलेशंस को अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, जो इनका लॉ है उसके हिसाब से वो कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो।
तो पाकिस्तान में मुझे ये चीज़ बहुत चुभती थी और यहाँ पे मुझे ये चीज़ है कि मुझे ये है कि इनके जो लॉज़ हैं उनको फ़ॉलो करते हुए मैं कर सकता हूँ जितना मतलब है मुझे परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से और अपने आप तो ये चीज़ थोड़ी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है थोड़ी। जी, बहुत ज़बरदस्त बड़ी जिस तरीके से आपने कहा बड़ा डीप सवाल किया है, उतनी डीप तरीके से, उतनी बारीक बीनी से और अपने तजुर्बे से आपने इसका जवाब दिया। एक चीज़ आपने कही कि पाकिस्तान अपना वतन है, हम आज़ाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लिमिटेड होते हैं, जितनी हमें वर्क परमिट में जो काम कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। ज़बरदस्त। सेकंड चॉइस चीज़ आपने बताई कि वहाँ हम अगर रूल रेगुलेशन फॉलो करें, तो हमें काम के दौरान किसी पॉलिटिक्स को, किसी लॉबी सिस्टम को फेस नहीं करना पड़ता। जबकि पाकिस्तान में भले आप कितने भी सिंसियर हो अपने वर्क से, फिर अगर आप पॉलिटिक में या किसी ग्रुप में, किसी लॉबी सिस्टम में नहीं है, तो आप पीसफुली काम नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको चुभती थी। तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ से मैं एग्री टू 100% आपसे, बहुत ज़बरदस्त। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा सॉरी कि एक ये है कि बहुत ज़्यादा आपने ये देखा होगा इसीलिए पाकिस्तान में वो लोग जो कि मतलब है बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बहुत स्किल्स हैं उनके अंदर और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। आप मतलब है मैं जब वहाँ पे था इंडस में तो एक टीचर थे हमारे उनका उन्होंने भी ये मुझसे शेयर किया था और वहाँ पे मैंने देखा है कि इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि वो बाहर जाके काम करें। यानी कि पाकिस्तान में काम ना करें क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली जो मतलब है फाइट कर सकता है या कर सकता है, रह सकता है और इन चीज़ों को फेस कर सकता है, तो वो तो कर लेता है। अब जो नॉर्मल होता है जिसने सिर्फ़ पढ़ा है और उसके बाद उसने जो है ना इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स है, कोई इंसान या उसके घर वालों में से या उसके ख़ानदान में से और जो है उसका एक एक लॉबी नहीं है उसकी, तो वो फिर डिसऑर्ड हो जाता है और होने के बाद फिर वो उसको ईज़ी लगता है बाहर मूव करना और वो बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स तो हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फेस करना पड़ता है और अ, यानी कि परमानेंट आप तो यहाँ पे नहीं रह सकते, फिर अपनी कंट्री जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है वहाँ पे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी प्यारी बात ऐड की कि नो डाउट जब लॉबी सिस्टम में आप नहीं आते हैं, आप सिंसियरली काम करते हैं, तो फिर जो प्रेशर आप पे आता है, जो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इंसान डिसर्ट तो होता है, डिस्करेज होता है। दूसरे मुल्कों में ये फ़ायदा है कि आप इन चीज़ों से तो आप बच सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप परमानेंट नहीं रह सकते क्योंकि वापसी तो आपको आपके कंट्री ही जाना है और लिमिटेड चीज़ों में ही आपने काम करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है। मेरा अगला सवाल आपसे है, और जैसे आपने कहा आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आपने बहुत सारे मुल्क जी, घूमे हैं, बहुत सारी जगह घूमी है, तो किस मुल्क का, किस कंट्री का, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो, पाकिस्तान हो, सऊदी हो, जहाँ-जहाँ आप घूमे हो 15-17 कंट्रीज़ जैसे आपने बताए, तो किस कंट्री का आपको कल्चर अच्छा लगा? किस कंट्री के लोगों से बात करते हुए आपको मज़ा आया? तो प्लीज़ शेयर करें। जी बिल्कुल, मुझे पहले तो मैं मतलब अलग चीज़ की हर कंट्रीज़ की मुझे अलग-अलग चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट जो है ना उनका वो चीज़ें अच्छी लगी हैं। जो मैंने मतलब सही समझी। एक तो अफ्रीका के बारे में बहुत ज़्यादा एक वो एक अजीब-सा उन्होंने वो बनाया है, कॉन्सेप्ट सा है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत क्राइम है और बहुत ज़्यादा टेररिज़्म है ये वो। तो मैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में तो क्राइम है, ये तो मैंने देखा वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा कीनिया, गाना, रवांडा, युगांडा इन कंट्रीज़ में मैंने देखा कि यहाँ पे ज़ाहिर है गुर्बत तो है, लेकिन यहाँ पे बदमाशी नहीं है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैंने देखा वहाँ पे काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। इंडियंस हैं, बहुत सारे वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ एक मुझे क्लियर हुई कि ना वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी है या क्राइम है। क्राइम मैंने नहीं देखा वहाँ पे। रात 12 बजे, 1 बजे भी हम लोग गए बाहर घूमे। तो मतलब है किसी ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया कि ऐसा फ़ील भी नहीं हुआ और कि कोई डर है या कुछ खौफ है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और काफ़ी जैसे कीनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये मतलब है पाकिस्तान से उसकी करेंसी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कीनिया की करेंसी। तो इस चीज़ पे मुझे थोड़ा-सी ज़्यादा हैरत हुई
कि पाकिस्तान से कीनिया जो है वो आगे। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे मलेशिया ऐसी कंट्री लगा कि जिसमें मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा रहने के हिसाब से, और अगर वहाँ रहा जाए तो उस हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री लगा। वहाँ का कल्चर, लोगों का बात करने का, और फिर लोगों का जो है जिस बिहेव बहुत अच्छा लगा। और मतलब है भी बहुत अच्छी कंट्री, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ। तो मुझे इन कंट्रीज़ में जो मैंने विज़िट किए हैं, थाईलैंड और ये मलेशिया, तुर्की, इनमें मुझे सबसे ज़्यादा सही यही लगा था, मलेशिया। बहुत अच्छी कंट्री लगा, और लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, नो डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जहाँ भी आप घूमने जाते हो वहाँ एक एक चीज बारीक बीनी से नोट करते हो, और एक चीज हर चीज को मतलब महसूस करते हो। और अभी आपने और जिस एक अंदाज से, चीज़, सॉरी, जी जी। एक चीज़ और, अज़रबैजान में मैं रहा। अज़रबैजान जो है, अज़रबैजानी जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं, जहाँ के लोग हैं, वो तो बस उनको सिर्फ़ बताना है। मैं वहाँ इमिग्रेशन पे सिर्फ़ मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया, तो वो बहुत खुश हुआ, और उसने मुझसे हैंडशेक किया इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने, और मुझे मेरा हाल-अहवाल पूछा, और फिर मुझे बड़ी इज़्ज़त से उसने बोला कि आप जाएँ। तो बहुत अच्छा लगा, अज़रबैजान में बहुत रिस्पेक्ट मिली मुझे वहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। अमेजिंग, जबरदस्त। हमारे साथ कंबर अब्बास ने लिखा है, एक्सीलेंट गेस्ट इंजीनियर असंत खान। थैंक यू कंबर अब्बास। और मुझे बड़ी खुशी थैंक यू हुई कमर कि भाई। आप, कंबर कंबर भाई। जी, कमर भाई भी जो है ना मुझे, जी, कंवर भाई भी मुझे फ़ेसबुक से इनसे मेरी बातचीत हुई थी। रेहान भाई को भी फ़ॉलो करते थे, इनके साथ भी मेरा सेशन हो चुका है। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मुझे बहुत गाइड करते हैं, और हर मामले में मैं जब भी कोई बात होती है तो इनसे डिस्कस करता हूँ मैं। फ़ेसबुक के थ्रू इनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो बहुत अच्छे नहीं, इंसान हैं। नो डाउट बेहतरीन इंसान है, मोटिवेट करते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपके साथ शेयर करते हैं कि आप जाओ, ज्वाइन करें और खुद आगे बढ़े। तो कंबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल। मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसे कि आपने पहले तो ये बताया कि अजरबैजान ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के आपको बड़ी रेस्पेक्ट मिली। सेकंडली आपने बताया कि मलेशिया के जो लोग हैं वो आपको बड़े पसंद आए। वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, और रहने के लिए इंसान को अगर परमानेंटली शिफ्ट होना है तो मलेशिया चला जाए। ग्रेट। और थर्डली आपने कहा कि जो लोगों के जहन में गलत फहमी है कि अफ्रीका में क्राइम है, टेररिज्म है, वो नहीं है। साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी कंट्रीज में इतना नहीं है। और आपने कहा कि गरीब मुल्क हैं लेकिन बड़े इज्जत वाले हैं, जैसे कीनिया का, युगांडा का आपने बताया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप इतने कंट्री घूमे और उनमें जो जो चीजें आपने नोट की, जो जो चीजें आपने महसूस की, वो मेरे साथ, मेरे व्यूअर के साथ शेयर की। थैंक यू। अगला मेरा सवाल आपसे है कि आपने माशाल्लाह लाइफ का अच्छा तजुर्बा है आपके पास, इंजीनियरिंग की डिग्री है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो जबरदस्त शहर कराची से आप हैं, वहां से आप ग्रेजुएट हुए, फिर आपने दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज को देखा, अभी लास्ट 6 ईयर से सऊदी में रह रहे हो। तो आपने इस लाइफ जर्नी में कौन सी 3 चीजें सीखी, जो लेसन आपने सीखे, वो हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और जी, 3 चीज़ें जो मैंने सीखी, बहुत कुछ सीखा मैंने वैसे तो, घर से बाहर निकल के। लेकिन जो 3 चीज़ें आप बोल रहे हैं, एक तो इसमें ये है कि आपको जब आप बाहर हो तो आपका बिहेव इस तरीके का होना चाहिए, बिहेवियर लोगों के साथ, और मिलने-जुलने वाला, सोशल होना चाहिए आपको। इससे जो है कंट्री के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, पासपोर्ट के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मतलब है आपका बिहेव अच्छा नहीं है, यहाँ पे भी आके आप वही काम कर रहे हैं, तो ये है कि बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है। तो मैंने ये देखा है कि मैंने ये सीखा है कि यहाँ पे रहें, तो इस तरीके से रहें, अच्छे तरीके से रहें, कोई भी है, किसी भी कंट्री के लोग हैं, उनसे अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से बात करना, और लोगों के काम आना। लोगों के काम आना जो है मैंने यहाँ पे बहुत सीखा है कि लोगों के काम आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और उससे मुझे बहुत दिली खुशी होती है। तो एक तो ये है कि लोगों के काम आना चाहिए, दूसरा ये है कि आपको मतलब है लोगों के काम आए, और दूसरा ये है कि आपको मतलब है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, कि आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी बात हो आप सही से कर दें।
और तीसरा बस यही है कि अपनी फ़ील्ड में काम करें और मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें और नेगेटिविटी ना फैलाएँ और जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फ़ॉलो करें। और यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी और पाकिस्तान में तो ख़ैर मुझे नहीं पता थी इन चीज़ों का। मेरे को तो ये था कि बस जैसी लाइफ़ चल रही है वैसे ही है, जिस तरीके से भी हो धक्का दे के, लेकिन आगे चलना है, आगे बढ़ना है, चाहे इसके लिए किसी को गिराना पड़े, उठाना पड़े। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि एक आपको जो है अपना एक और अच्छे तरीके से और एक जो है वो मतलब सीधे रास्ते पे चल के आपको आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ें हैं और सीखें, सीखना चाहिए, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, उससे सीखते रहना चाहिए। जबरदस्त, बड़ी प्यारी बातें, बड़ी बेहतरीन बातें। और रूल रेगुलेशन का आपने बताया, एक दूसरे की मदद करने का बताया, और हमेशा सीखना चाहिए, सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। तो ये 3 लेसन आपके लाइफ के थे जो आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला सवाल है कि व्हाट इज योर पैशन, ठीक है, मिशन एंड एम्बिशन। व्हाट इज योर पैशन, मिशन, एम्बिशन एंड विजन। मेरा मिशन तो अब बस यही है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पिछले 1 साल में मेरा ज़हन बहुत चेंज हुआ। तो अब मिशन तो यही है कि मुझे भी जो है पाकिस्तान में काम करना है और पाकिस्तानी लोगों के लिए रेहान भाई की तरह पाकिस्तान से गुर्बत को ख़त्म करना है और इसी के लिए काम करना है, इसके लिए बिज़नेस को प्रमोट करना है। ई-कॉमर्स जो फ़ील्ड है मुझे भी बहुत अच्छी लगी है और ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है और दुनिया में जिस तरीके से दुनिया में तो ग्रो कर चुकी है, पाकिस्तान में भी ग्रो कर रही है। तो मैं चाहता ये वो लोग इसकी तरफ आएँ और इस तरीके से ही काम करें ऑनलाइन ये जो है क्या नाम है ई-कॉमर्स की तरफ आएँ। और यही है अब मेरा पैशन भी यही है कि मुझे बिज़नेस करना है और बिज़नेस ही मुझे लोगों को मतलब मोटिवेट करना है और सिखाना है और मुझसे जो हो सका मैं इस हिसाब से करूँगा। अब यहाँ जॉब पे होते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सिर्फ़ फ्राइडे, सैटरडे ही ऑफ हो पाता है। लेकिन बाकी दिनों में तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है। तो इसके लिए जिस तरीके से हो सका मैं कोशिश करूँगा और जो भी कॉन्टैक्ट करता है ज़ाहिर है इस फ्राइडे, सैटरडे में, इन दिनों में तो मैं उसके साथ बात भी करता हूँ और उसको मतलब बताता भी हूँ। तो यही है अब मेरा लाइफ़ का आगे और खुद भी मैंने चेंज होके बिज़नेस की तरफ ही आना है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जी जी जी, बताएं। तो ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से बड़ी प्यारी बातें बताई, और आप चाहते हैं कि आपका जो मिशन है रेयान भाई की तरह पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए खिदमत करना और गुर्बत को जी, खात्मा इसमें करना है। जी जी। जी, इसमें मैं 1-2 बातें और करना पहले मैं सिर्फ़ यही बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली मुझे रेहान भाई से, कि पहले तो मतलब ये ज़हन ही नहीं था कि तो उनको ही उनका काम देख के मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुई कि नहीं भाई हो सकता है पाकिस्तान में भी और कोशिश करनी पड़ती है। और फिर ये सोशल मीडिया के थ्रू ही ऐसे लोग मिले, जैसे आपसे बात हो रही है, कमर भाई, इकबाल भाई, तो ऐसे लोग मिले कि मतलब ये एहसास हुआ कि वाक़ई पाकिस्तान में हो सकता है, अगर करना चाहे कोई तो। तो इसलिए ये है कि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़हन चेंज हो गया, इसी रेहान भाई को देख के और उनको फ़ॉलो करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि रेहान भाई को देख के आप इंस्पायर हुए हैं। नो डाउट रेहान भाई से हम सब इंस्पायर हैं, और कंबर भाई तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मेंटर भी बनते हैं, कभी दोस्त भी बनते हैं, तो मोटिवेट करते हैं। और कोई भी अच्छी एक्टिविटी चलती रहती हो, कोई भी लाइव प्रोग्राम अच्छा चलता रहता हो, तो लिंक भेज देते हैं कि अभी ज्वाइन करो और अपने जो ख्यालात हैं उनके साथ शेयर करो, तो आप प्रमोट हो जाओगे और आपको मौका भी मिलेगा। तो कंबर भाई तो नो डाउट हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे आपसे बात करते हुए मजा आ रहा है और बड़ी जबरदस्त बातें आप कर रहे हो।
माशाल्लाह थैंक यू। ट्रैवल किया हुआ है, दुनिया की काफी चीजों को आपने, वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है। जो रेहान भाई हम सबको कहते हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आप खुद को एक्सप्लोर करो वर्ल्ड के सामने, और दुनिया के लोगों से मिलो, बातचीत करो। तो मेरा जी अगला बस सवाल आप। जी जी। मुझे यही है कि मुझसे ज़्यादा बात तो नहीं हो पाती थी। अभी भी मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये उन्हीं की मोटिवेशन है, उन्हीं की वजह से, उनको सुन-सुन के बात करने लगा हूँ। अभी भी मुझसे बात तो नहीं हो पाती उस तरीके से, ख़ासकर लाइव आके मीडिया पे। वैसे तो मैं बात कर लेता हूँ काफ़ी, लेकिन ये है कि मीडिया पे आके नहीं हो पाती उस तरीके से। तो नहीं नहीं, एक आप वो वन। जिस तरीके से हिचकिचाहट सी होती है ना, हेजिटेशन सी ही रहती है, तो बस ये उनको देख-देख के ही जो कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा बहुत आया है, और फर्दर अब कोशिश कर रहा हूँ कि और कॉन्फिडेंस गेन करूँ, आप जैसे लोगों से बात करके। अमेजिंग, नहीं माशाल्लाह, आप बड़े कॉन्फिडेंटली बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हो। और नो डाउट हर इंसान शुरुआत करता है कहीं ना कहीं से। मैंने जब पहली बार स्पीच दी थी तो मेरे लिटरली पैर शिवरिंग कर रहे थे। लेकिन जहन में एक चीज थी कि मैंने स्पीच ली है तो मैं इसे पूरी करूंगा। और मेरी आवाज ज्यादा बुलंद थी तो लोगों का ध्यान मेरे पाँव पे नहीं गया, मेरी आवाज पे गया, मेरे पे गया। तो कुछ ना कुछ चीजें हमारे में अच्छी होती हैं, वो मैंने बाद में नोट की। तो जो चीजें हमारी पॉजिटिव है हमें उन पे फोकस रखना चाहिए, बाकी मंजिल मिल जाती है। थैंक यू सो मच। बस मैं आपका थैंक यू। ज्यादा वक्त नहीं, जी जी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक अच्छा सा मैसेज दे दो हमारे व्यूअर्स को, फिर हम शो का एंड करते हैं। और मैं तो जितने देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं आपके, मैं तो इन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, एक जो मेरे दिल की बात है, कि भई सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप जो है कर सकते हो, और सिर्फ़ आप कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता आपके लिए। तो आप कर सकते हो, आपको करना है और आप ही करोगे। बस ये चीज़ आप ज़हन में रखो, और मैं जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं उनको बोलूँगा कि गो अहेड, बस कर गुज़रो। अमेजिंग अमेजिंग। नाजरीन, जब एक छोटे से गांव से निकले वाला संजय, जिसे बहुत से छोटे छोटे नामों से बताते थे, आज वो डॉक्टर संजय है। अगर वो बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। और माशाअल्लाह। बिल्कुल, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं जब कभी बोलता भी नहीं था, शाय बॉय था, आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो यही मैसेज हमारे इंजीनियर असद खान भाई का था कि जी। आपने करना है, बस कर गुजरना है। थैंक यू असद भाई, आपसे बातें करते हुए बड़ा बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और आपसे इंशाल्लाह बातचीत रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय कुमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ब्रदर। ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे दोस्त, हमारे नौजवान जो है मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, लेकिन फिर भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन के लिए वो सोचते हैं। तो ये बड़ी प्यारी बात है। और इसी चीजों के लिए हम चाहते हैं ये है कि हम सब आए, नौजवान खासतौर पे यंगस्टर मिलकर, जो सोच हमने रखी है, जैसे आपने बताया कि रेहान अलावाला की सोच से आप बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और आप भी रेहान अलावाला की तरह अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे साथ इंजीनियर असद खान थे, जिनसे हमने बड़ी प्यारी बातें की और बहुत सारी चीजें सीखी। और अगले लाइव वीडियो में हम एक और नए गेस्ट के साथ आएंगे और फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू असद भाई। ओके। ओके, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।